Career Hunt with Jeevan. So today's topic is about world population. On 15th of November, world population have touched 8 billion total numbers of people. तो 8 बिलियन हमारे पूरे विश्व की आबादी 8 बिलियन हो गई है 15 नवंबर को। तो इसमें इंडिया का क्या स्टेटस है, अभी आइए हम उसके बारे में देखेंगे, साथ ही वर्ल्ड का क्या स्टेटस है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो जैसा कि ये रिपोर्ट बता रहा है कि इस समय इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.41 बिलियन के नियर अबाउट है और 2023 में ये चाइना को बीट कर जाएगा। चाइना की पॉपुलेशन जो है कि 1.21 बिलियन के आसपास है और इंडिया की चाइना की 1.421 है और इंडिया की 1.412 ऐसे कुछ है। तो ये 2023 तक जो है चाइना को सरपास कर जाएगा इंडिया। तो इस हिसाब से जो है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और इंडिया जो है कि विश्व की नंबर 1 कंट्री बन जाएगी पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये पॉपुलेशन प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उनका ये कैलकुलेशन होता है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज बीइंग विच ऑर्गेनाइजेशन या विच बॉडी releases the report regarding the world population. So you should know about कि this is the United Nation population fund. ठीक है, तो अभी इसमें बताया गया है जैसे कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गया है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, सब जगह एक जैसा नहीं है। The UN population report said the global population is growing at its lowest rate since 1950. तो 1950 से इसका रेट जो है कि स्लो चल रहा है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट है वो धीरे धीरे चल रहा है, अंडर 1% इन 2020। तो जो 2020 का समय था उसमें विश्व की जनसंख्या की वृद्धि जो दर थी वो 1% से कम थी। So the world population could grow to around 8.5 billion in 2030. इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि विश्व की जनसंख्या 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी और 2080 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 10.4 बिलियन हो जाएगी, 10.4 बिलियंस हो जाएगी और अप टू दिस लेवल इट विल स्टे टिल 21 सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी तक, मतलब 2100 तक ये जो है कि 10.4 बिलियन के स्टेज पे पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहेगी। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन 8 कंट्रीज। बता रहा है मतलब कि जो पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 2050 तक, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेनली 8 कंट्री में रहेगा। 8 कंट्री ही होंगे जो पूरे विश्व की मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि में भागीदारी लेंगे 2050 तक। वो कौन कौन से देश है देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो होगा, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। कंट्रीज ऑफ सब सहारन अफ्रीका आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज एंटिसिपेटेड थ्रू 2050, द रिपोर्ट सेड। जो सब सहारन कंट्रीज़ हैं, सब सहारन मतलब जो मतलब कहने का कि सहारा मरुस्थल से नीचे की जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, सहारा मरुस्थल के नीचे की जो कंट्री हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा ये 2050 तक पूरे विश्व की पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए। अभी आप देखिए कि इंडिया का क्या प्लेस है, हाउ इंडिया इज़ प्लेस्ड। अब इंडिया का प्लेस क्या है उसके बारे में जानते हैं। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। ठीक है, 2023 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया को जाएगी, चाइना को सरपास कर जाएगा। ब्रीथ प्रोस्पेक्टस टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड एज द मीडियन एज ऑफ इंडियन दिस ईयर वाज 28.7 ईयर्स कंपेयर टू 38.4 for China and 48.6 for Japan against a global value of
30.3 ईयर्स, ठीक है। तो पूरे विश्व का जो एवरेज है 30.3, उससे भी यंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है। हमारे इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन का एवरेज एज है हमारे पूरे इंडिया का, वो है 28.7 ईयर्स। तो पूरे विश्व में सबसे यंग पॉपुलेशन किसी देश की है तो वह है इंडिया की। तो चाइना की जो है वो 38.4 ईयर्स एवरेज एज है, और जापान की देखा जाए वहीं तो इनका है 48.6 ईयर्स, और पूरे वर्ल्ड की 30.3 ईयर्स। तो 30.3 ईयर्स से भी कम है हमारा, मतलब पूरे विश्व एवरेज से भी यंग हमारे देश की पॉपुलेशन है। तो ये शो करता है कि हमारे यहाँ जो स्कोप कितना ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन वर्क यू कैन से द वर्क फोर्स है हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है अभी। इसीलिए हमारे देश को भी ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी या चांसेस या इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया के अंदर। The population prospectus reports had said that India's population stand at 1.412 billion in 2022 compared to 1.426 billion China's, ठीक है। तो हमारे देश की जो 2022 में हमारे देश की पॉपुलेशन है 1.412 बिलियन है, जबकि चाइना की है 1.426 बिलियन। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 1.668 बिलियन, जबकि उस समय चाइना की पॉपुलेशन 1.317 बिलियन हो जाएगी। मतलब कहने का जो अभी चाइना की पॉपुलेशन है उससे वो कम हो जाएगी 2050 में, और इंडिया की पॉपुलेशन अभी से जो है बढ़ जाएगी 2050 में। अकॉर्डिंग टू UNFPA, जो यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 15 से 64 ईयर्स ओल्ड इन 2022। सोचिए 68% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 15 टू 64 ईयर्स, मतलब ये वर्किंग एज इसको बोलते हैं, ये वर्किंग एज में है अभी इस समय 2022 में। वाइल पीपुल एज 65 एंड एबव कंप्राइज 7% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि 65 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन हमारे देश की वो केवल 7% है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ हमारे देश की है वो बहुत ही कम है, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या होता है, आपको एक ग्राफ मिलेगा कि हमारे देश का जो ग्रोथ करने का एक ट्रेंड दिख रहा है कि हमारा कितना, मतलब कि अभी स्कोप है हमारे देश में ग्रोथ के लिए। मतलब ये ह्यूज स्कोप यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इंडिया को एक काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री भी मान सकते हैं। एज पर UN estimates, over 27% of the country's population is between the age of 15 to 29. At 253 million, India is also home to the world's largest adolescent populations. जो इंडिया में है ना अभी जो है 27%, 15 से 29 साल के बीच में 27% पॉपुलेशन है, और 253 मिलियन लोग जो है इंडिया में 10 से 19 साल के बीच के हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो 10 से 19 वाले हैं अभी ये प्री मेच्योर्ड हैं, जब ये 19 से ऊपर जाएंगे तो मेच्योर्ड हो जाएंगे, मतलब वर्किंग क्लास में आ जाएंगे। तो ये जरूरत देखिए कि वर्क फोर्स जो हमारा लेबर फोर्स हमारे इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल वे में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला है। तो इससे जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा क्रिएट हो रही है। UNFPA has noted that India has its largest ever adolescents and youth populations. According to UNFPA projections, India will continue to have one of the youngest population in the world till 2030. अभी जो UNFPA बता रहा है उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2030 तक पूरे विश्व में सबसे यंग रहेगी। मतलब कि हम सबसे यंग कंट्री 2030 तक कंटिन्यू इसी तरह से मेंटेन रहेंगे। फिर आगे चल के हो सकता है कि हमारे को सरपास करे कोई अफ्रीकन कंट्री को हमको सरपास कर जाए, क्योंकि वहाँ पे भी अभी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ की बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो इसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 के बाद कोई जो है अफ्रीकन कंट्रीज हमको सरपास कर जाए और वो सबसे यंग कंट्री बन जाएगा। चाइना क्या पोजीशन है उसको देख लेते हैं। चाइना इज वेट डाउन बाई ए रैपिडली इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन इन प्रोजेक्टेड टू इंटर सेवर एजिंग फेज इन 2035 विद 400 मिलियन पीपुल अबव 60 ईयर्स। बता रहा है कि 2035 तक चाइना में करीब 400 मिलियन लोग 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, मतलब डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो वर्किंग एज से बाहर निकल जाएंगे। 400 मिलियन 2035 तक, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न होगा कि जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह है, ये मोरलेस इसमें इसके पीछे रीज़न बन जाती है।
फिर है चाइना एल्डरली पॉपुलेशन रिचेज 267 मिलियन लास्ट ईयर का अकाउंटिंग 18.9%। ठीक है, तो इंडिया की जो है कि एल्डरली पॉपुलेशन 18.9% है इस समय पिछले साल की काउंटिंग के हिसाब से। चाइना की जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब वृद्ध लोगों की संख्या 18.9%, नियर अबाउट 20% है, जबकि इंडिया में केवल 7% है, आपने ऊपर देखा था। ठीक है, फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट द एल्डरली पॉपुलेशन विल टॉप 300 मिलियन बाय 2025 एंड 400 मिलियन 2035। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक चाइना में जो है कि 300 मिलियन और 2035 तक 400 मिलियन लोग जो है कि वृद्धावस्था की कैटेगरी में चले जाएंगे। द साइज ऑफ चाइना सीनियर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2050। बता रहा है कि जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है चाइना के अंदर 2050 तक सबसे चरम सीमा पर, सबसे टॉप पे होगी, पोजिंग ह्यूज चैलेंज टू द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक सर्विसेज एंड टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वैंगसेन। तो इस समय जब 2050 में चाइना की पॉपुलेशन वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन सबसे चरम सीमा पर होगी, मतलब कि सबसे पीक पे होगी, उस समय जो वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में बहुत कम लोग हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम, बाकी जो फाइनेंशियल सिस्टम में, इकोनॉमी वगैरह सब पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। On the one hand, China is rapidly being aging, and on the other, its population is in the decline due to falling birth rate. एक तरफ चाइना की पॉपुलेशन जल्दी से बुढ़ी हो रही है, मतलब कि उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बूढ़े होने की डायरेक्शन में जा रही है, बूढ़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है बहुत डाउन है, बहुत घट गया है। इसकी वजह से वहाँ का जो है कि फ्यूचर में जो है कि लेबर फोर्स की बहुत कमी आने वाली है। इससे वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत काफ़ी हैम्पर होगा। चाइना का लेबर फोर्स नहीं रहेगा तो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। चाइनाज पॉपुलेशन ग्रो बाय लेस देन 500,000 लास्ट ईयर to 1.4126 billion as the birth rate for the fifth consecutive year। चाइना में पिछले 5 साल से कंटिन्यू बर्थ रेट डाउन हो रहा है, इसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन डाउन हो रही है। सिंस लास्ट ईयर चाइना हैज़ अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन एंड इवन अनाउंस्ड इंसेंटिव फॉर पीपल हैव मोर चिल्ड्रन। पिछले साल से चाइना ने जो है कि अभी 1 चाइल्ड पॉलिसी को दूर कर दिया है। अभी उसने बोला है कि जिसके पास 3 बच्चे होंगे या जिनके पास 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए उन्होंने भी इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है चाइना ने, ताकि उनकी बुढ़ी हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए नोट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यूएन सेक्रेटरी जनरल। अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल इस पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, या जो अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की हो गई, इसके ऊपर उनकी तरफ से जो बयान आया है सेक्रेटरी जनरल, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने क्या बोला इसके बारे में जानते हैं। तो यूएन के जो सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस हैज़ हाईलाइटेड सम ऑफ द चैलेंजेस द वर्ल्ड इज फेसिंग, सेइंग दैट एज अवर ह्यूमन फैमिली ग्रोज लार्जर इट इज़ आल्सो ग्रोइंग मोर डिवाइडेड। बोले जैसे जैसे हमारी ह्यूमन फैमिली, मतलब कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों के बीच में, वैसे इतना ज़्यादा डिवाइड, मतलब कि भेदभाव वाली बातें और बढ़ रही हैं। The most crucial factors about this divided is that gender inequalities, income inequalities, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कि पॉवर्टी, ये सब चीज़ें बढ़ रही है। Young chance between the global haves the one nots. We are setting ourselves up an 8 billion strong world filled with the tension and mistrust, crisis and conflict. It is rotating a handful of billionaires। बता रहे हैं कि कुछ एक मुट्ठी भर, कैसे मुट्ठी भर जो है कि अरबपति पूरे विश्व को की पुअर जनसंख्या को कंट्रोल करके चल रहे हैं। द टॉप 1% ग्लोबली पॉकेट्स 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। बता रहे हैं गुटरेस की जो टॉप के 1% लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो पूरे विश्व की 1/5 इनकम को जो है कि इनकम उनके पास जा रही है। कहने का मतलब है कि मतलब जो पूरे विश्व के 1% लोग हैं, पूरे विश्व की जो इनकम है उसका 1/5 केवल उनके पॉकेट में जा रहा है। इतनी बड़ी इनइक्वालिटीज़ है, इकोनॉमी फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज इज हियर, है ना। वाइल पीपल इन द रिचेस्ट कंट्री कैन एक्सपेक्ट टू लिव अप टू 30 ईयर्स लॉन्गर देन दोज इन द पोरेस्ट। और बता रहे हैं कि जो धनी कंट्री है वहाँ पे लोग 30 साल ज़्यादा
मतलब उनकी लाइबिलिटी जो है कि 30 साल अधिक है पुअर कंट्री की तुलना में। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास सुविधाएं, व्यवस्थाएं, तो उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को और आगे सस्टेन कर सक रहे हैं। तो एज द वर्ल्ड हैज़ ग्रो रिचर एंड हेल्थियर इन रिसेंट डिकेड्स द इनइक्वालिटी हैव ग्रोन टू। तो गुटरेस जी का कहना है कि जैसे जैसे विश्व धनी होता जा रहा है और जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे ही यहाँ पे इनइक्वालिटी, असमानता में भी वृद्धि होती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो ये था एक रिपोर्ट्स जो यूएनएफपीए के द्वारा जारी हुआ है, यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर, जबकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है 15 नवंबर को। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी इसके बारे में आइडिया समझ में आया होगा कि भाई हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है और उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और कौन से कंट्री में उसका जो है कि बेनिफिट दिख रहा है, कौन से में उसका जो है कि साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहा है, और कहाँ पे कैसे उसका टैकलमेंट है और क्या कंसर्न्स है, सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता दिया। यदि कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें। थैंक यू।